अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाज़रीन, आज का अनकट का सबसे पहला उन्वान तारिक फतह। सब जानते हैं तारिक फतह, फतेह का फतवा नामी एक सीरियल किसी नेशनल चैनल पर चल रहा था। इस सीरियल का बेड़ा उठाया था व्हाट्सएप चैनल की जानिब से। सभी जानते हैं पहली मर्तबा व्हाट्सएप चैनल की जानिब से फतेह का फतवा और तारिक फतेह के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई थी और डिमांड किया गया था कि तारिक फतेह को बैन किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में ये एक फितना है। और आज हमें ये हमारे नाजरीन को, बिलखुसूस शहर की आवाम को सुनाते हुए काफ़ी मसरत महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है कि तारिक फतेह को हिंदुस्तान छोड़ देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मरकज़ी हुकूमत ने ऑर्डर्स दे दिया है। और हमें मिली इत्तला के मुताबिक तारिक फतेह इस वक्त हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं और ये इत्तला दी गई है तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक की जानिब से एक वीडियो के जरिए। देखते हैं, एक बताओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इत्तला मिली है कि तारिक फतह जो ZTV में फतेह के फतवे के उन्वान से मुल्क में एक ख़राब माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा था और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसको फ़िरक़ा परस्त ताक़तें बिलख़ुसूस ZTV मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहा था। वज़ारत ख़ारिजा ने इस मनहूस इंसान को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है और तारिक फतह मुल्क से जा चुका है। वो पहले स्विट्ज़रलैंड गया और स्विट्ज़रलैंड से फिर कहीं और जा रहा है। तो इसके माना ये है कि अब ZTV पर तारिक फतह का प्रोग्राम, फतेह का फतवा नहीं चलेगा। वज़ारत ख़ारिजा ने बहरहाल यूपी और दूसरे रियासतों के इंतखाबात के बाद तारिक फतह को हुक्म दिया कि वो मुल्क को छोड़ दे। और इत्तला ये मिली है कि ZTV में मज़ीद 3 रिकॉर्डिंग इस बदबख्त के हैं। वो रिकॉर्डिंग चलाए जाएंगे या बंद कर दिए जाएंगे, अभी उसकी इत्तला नहीं है। लेकिन ये खुशखबरी की बात है, अभी मौलाना यासर नदीम साहब का एक मैसेज मुझे मिला है, जिन्होंने समझिए कि ये इत्तला दी है कि तारिक फतह को मुल्क छोड़ने के लिए वज़ारत ख़ारिजा ने हुक्म दिया है और वज़ारत ख़ारिजा के हुक्म की तामील करते हुए वो हिंदुस्तान से जा चुका है। वैसे आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता समझिए कि उसका प्रोग्राम नहीं आया था ZTV पे गुज़िश्ता हफ्ते, लेकिन वजह ये बताई गई थी कि इंतखाबात हो रहे हैं। अब वो 3 प्रोग्राम जो रिकॉर्डिंग के हैं वो बताए जाएंगे या नहीं बताए जाएंगे, इसका पता नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ मुकदमात इस पर दायर किए गए हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो प्रोटेस्ट वज़ारत ख़ारिजा को बहरहाल भिजाया जाता रहे और समझिए कि ZTV पर क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला जाए। अब ये वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी इत्तला नहीं है, लेकिन ये इत्तला अपनी जगह कन्फर्म है कि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब हमने तारिक फतेह का इशू व्हाट्सएप अनकट के ज़रिए आवाम में रखा था, तब काफ़ी लोगों ने मुखालिफत की थी। कहा था कि ऐसे फतेह जैसे लोगों के बारे में बात भी नहीं करना चाहिए, इनके बारे में। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत से तासुरात आए थे, लेकिन हमारा जो मकसद था कि जो शख्स इस्लाम को जानता ही नहीं, ना ही मुफ्ती है, ना ही आलिम है, ना ही बज़ाहिर मुसलमान है, ऐसे शख्स को उलमाओं के साथ बैठकर इस्लामी टॉपिक्स पर नबी करीम के बारे में बात करने का कोई हक़ ही नहीं पहुंचता। ऐसे शख्स के बारे में हमने मुहिम शुरू की थी, सभी को याद है। उसके बाद में ये मुहिम बढ़ते बढ़ते नेशनल लेवल पर गई
सब लोग होशियार हुए और आज मैं समझता हूँ क्रेडिट मैं अपने आप को तो नहीं लूँगा, क्रेडिट दूंगा हैदराबाद शहर की आवाम को, क्योंकि हैदराबाद से ही ये मुहिम शुरू हुई थी और हैदराबाद से ही ये मुहिम नेशनल लेवल पर पहुंची और आज तारिक फतेह को हिंदुस्तान छोड़कर जाने के लिए मरकजी हुकूमत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्डर्स दे दिए और तारिक फतेह हिंदुस्तान छोड़कर चला गया। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। वाइन शॉप्स, शराब सब जानते हैं, खैर इस्लाम में तो हराम है, लेकिन गवर्नमेंट भी 12 बजे से ज़्यादा वाइन शॉप्स या बार्स खुले रखने पर पाबंदी लगाती है। लेकिन एक ऐसे 2 वाइन शॉप्स के बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं जो ईस्ट जोन डिवीज़न लिमिट्स में है। सैदाबाद चादरघाट एरिया में 2 शॉप्स है जो सुबह के 3 बजे तक खुले रहते हैं और आवाम की कसीर तादाद रोड पर ठहरी हुई रहती है। पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, ब्लू कोल्ट रक्षक हर लोग फिरते रहते हैं, लेकिन ये वाइन शॉप्स कभी बंद होते हुए दिखाई नहीं दिए। क्या कर रही है ईस्ट जोन पुलिस, देखिए एक मरतबा। सुबह के 3 बजे तक ये वाइन शॉप्स खुले हैं। 24 घंटे पेट्रोलिंग होती है। रात में तो अक्सर ये रोड पर पेट्रोलिंग होती है पुलिस की जानिब से, लेकिन शायद जब ये वाइन शॉप आती है तो पुलिस की नज़रों पे पर्दा पड़ जाता है या फिर गाड़ी टर्न हो जाती है, लेकिन ये वाइन शॉप्स दिखते नहीं हैं उनको। आधी रोड तक गाड़ियां रखे हुए रहते हैं, लोग शराब खरीदते रहते हैं। अब इसका जवाब कौन देंगे? डीसीपी ईस्ट जोन या चादरघाट पुलिस या फिर सैदाबाद पुलिस? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वास्ते से। चलिए अनकट के अगले और आखिरी उन्वान पर, डिस्कशन वाले उन्वान पर चलते हैं। कल हमने एक खबर बताई थी संतोष नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में जो एक सेक्सुअल हरासमेंट का और एक वाकया पेश आया था। लड़की के साथ शोहर ने अपनी बीवी को फोर्स किया था कि उसके चिचा के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए और चिचा के ज़रिए पैदा होने वाली औलाद को अपनाए। अब इसे हम आज खुलासे के तौर पर आपके सामने रखते हैं। कल डिस्कशन नहीं कर सके, वक्फ बोर्ड का इशू था, शायद
डिस्कशन डाइवर्ट हो गया था, लेकिन आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये तीसरा वाक़या हैदराबाद शहर के बिलखुसूस पुराने शहर के इलाके में आज सामने आया है। पहला चंद्रायन गुट्टा, इससे कबल 1 महीना पहले हम आपको याद दिला दें, ऐसा एक वाक़या पुराने शहर में हुआ था। अब ये तीसरा वाक़या है और ऐसे वाक़यात अगर होने लगेंगे तो कल मैंने एक मजाक के तौर पर, जोक के तौर पर कहा था कि अगर लड़कियों के माँ बाप अब अगर रिश्ते ढूंढने निकले तो क्या जहेज लेंगे, क्या देंगे, इसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेना ज़रूरी हो जाएगा। क्या ऐसा मौका आ रहा है, ऐसा वक्त आ रहा है? एक जोक के तौर पर कहा था, लेकिन आज जो वीडियो आप देखेंगे उसमें जो लड़की कह रही है, उस लड़की के अल्फाज से तो ये महसूस हो रहा है कि ऐसा वक्त आने वाला है। आइए देखते हैं स्टोरी। आपके हस्बैंड क्या है सो डिप्रेशन में हूँ फिलहाल तो। अब अभी आप जो कंप्लेंट दी है आपके हस्बैंड मतलब क्या भी करते थे आपके साथ, क्या फोर्स करते थे, किसके लिए? मेरे हस्बैंड मेरे को गलत हरकत करते थे मेरे साथ। मेरे चचा ससुरे थे, मेरे चचा ससुरे मेरे मैसेजेस वगैरह करते थे, गलत हरकत करते थे मेरे साथ। मेरे चचा ससुरे का नाम है मुबीनुद्दीन है, मेरे चचा ससुरे का नाम। और मेरे हस्बैंड भी यही मेरे साथ भी आके उन्होंने गलत हरकत करते थे मेरे हस्बैंड। तो मैं बोली क्या कर रहे हैं आप ये? तो बोले मेरे को मुबीन चाचा सिखाइए, मेरे चचा ससुरे उन्होंने सिखाए बोल के बोले। तो मैं उनको झिड़की दे दी, झटक दी। और एक दिन मैं जब रूम में थी तो मेरे चचा ससुरे मेरे पीछे आए, रूम में आके फौरी मेरे रूम का दरवाजा लगा दिए। रूम का दरवाजा लगा के मेरे साथ गलत हरकत करने लगे, मेरे को खींचने लगे, टच करने लगे। तो मैं उनको झटक के मैं फौरी मेरे माँ बाप के घर पे आगे भाग के बुरखा लेके, और मेरे माँ बाप के घर पे आई मैं बुरखा लेके जल्दी भाग के। तो मेरे माँ बाप भी मेरे को ऑटो का किराया दिए, मैं ऑटो का किराया तक लेके नहीं आई थी। आपको औलाद नहीं हो रही बल्कि कुछ? और मेरे को औलाद नहीं हो रही थी। मेरे हस्बैंड बोले मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा, जान दो मैं मुबीन चाचा को भेजता हूँ, उनसे भी मेरे को औलाद हो गई तो चलता, उनसे भी बच्चा हो गया तो मेरे को चलता। उन्होंने आते वहाँ से जो करते हरकत करने दो, तुम कुछ भी नको करो। जब उन्होंने आए मेरे पास तो मैं उनको झटक के मेरे माँ बाप के घर पे आगे में, मेरे माँ बाप के घर पे आगे में ये कदम उठाई। इस सिलसिले में आपके सास ससुर को नहीं पता? मेरे सास को भी बोली, मैं मेरे सास को भी बोली तो मेरे सास बोले जाने दो, खामोश बैठ जाओ, छोड़ दो, कुछ भी नको बोलो, तुम तुम्हारे माँ बाप के घर को भी नको बोलो, किसी को भी नको बोलो बोल के मेरे को खामोश बिठा दिया मेरे सास। मेरे शौहर को भी इन्फॉर्म कर रही थी, शौहर तो ऐसा हरकत करे, शौहर ये करे बोल के मेरे सास को बोली। मैं सास को बोली तो सास बोले जाने दो, खामोश हो जाओ, कुछ भी ना कराना। मतलब ये हरकत होने के बाद मैं फौरी मेरे माँ बाप के घर पे आके मेरे माँ बाप को इन्फॉर्म करी। तब ये कब हुआ? ये मंडे के दिन 6 मार्च ऑन मंडे। अब किस किस्म की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप अपने शौहर के खिलाफ? मेरे को इंसाफ होना। मेरे चचा ससुरे में जो मेरे साथ हरकत करे उनको सजा होना और मेरे को इंसाफ होना। शादी होके मेरे 6 महीने हो रहा, मेरे को इंसाफ होना। हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉबलेस है, जॉब पे नहीं है उन्होंने। शादी से पहले क्या बोले तुम्हारे? शादी से पहले झूठ बोल के शादी करे कि अब भी नौकरी लग जाएंगी, शादी के बाद में बोल के गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगी बोल के। शादी होके 6 महीने हो गए, अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी और जॉबलेस है उन्होंने। झूठ बोले कि बच्चा कमाता, ट्यूशन वगैरह पढ़ाता बोल के। एक दिन भी ट्यूशन नहीं गए, एक दिन भी कमाए नहीं, कुछ करे नहीं। आप कहाँ तक पढ़े अम्मा? मैं 10th तक पढ़ी। संतोष नगर पुलिस स्टेशन में इसी महीने 11 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ। एज पर एफआईआर, एज पर कंप्लेंट, एक तबसुम बेगम 21 साल का उम्र है, तबसुम बेगम, इसको मुजबिल मुनीर से एक शादी हुआ, इसका 35 ईयर्स है। लेकिन
एज पर इन्वेस्टिगेशन ये लड़की का बाप मालूम होने में ये थोड़ा सेक्सुअली फिट नहीं है, अनफिट है, पोटेंशियल नहीं है। ये फायदा उठा के ये बच्चा का चिचा मुजबल मुनीर और ये औरत को चिचा ससुर होता है। ये औरत को रेप करने के लिए 2-3 बार ट्राई करा है। पहले थोड़ा इशारा कर दिया, ये औरत मना कर दिया तबसम। बाद में 2-3 बार वहाँ आके कुछ रेप करने के लिए एग्नेस्ट हर विल कोशिश करा। दुर्भाग्यपूर्वक का अनफॉर्चुनेट थिंग क्या है, ये औरत का हस्बैंड मुजबल मुनीर खुद सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमको बच्चा नहीं होता तो इसीलिए इसका चीचा का साथ जाना है, रहना है, इसीलिए बच्चा पैदा होता है, इसको भी इज्जत रहते हैं, ऐसा करके एनकरेज कर रहा था। लेकिन तबसम मैं ऐसा नहीं करूंगी ऐसा बोल दिया। लेकिन ये हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा है। ये केस रजिस्टर करके दोनों को गिरफ्तार करेंगे। ये हस्बैंड को पोटेंशियल टेस्ट को भी भेजेंगे, वेदर इज सेक्सुअली फिट और अनफिट। बच्चे का चिचा और बच्ची का मतलब औरत का कंप्लेनेंट का चिचा ससुर ये मुबीनुद्दीन एक टेलर काम करता था, तो इसको भी अरेस्ट करके सख्त एक्शन से ले लेंगे। उनका रिलेटिव्स को बताया कभी वो लोग भी ये टेम्पररी प्रॉब्लम होगा तुम ठीक हो जाएगा ऐसा बोल दिया। वो भी मानती थी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसका साथ ही रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बीच में ये आदमी का चीचा बहुत हैरासमेंट कर रहा है रेप करने के लिए, तो इसीलिए कंप्लेंट दे दिया बोल रहे। सो हम तो दोनों को इमीडिएटली अरेस्ट करके मैक्सिमम एज अर्ली एज पॉसिबल हम रिमांड भेज देंगे। रिमांड बोलते इनिशियली 498 ये केस दे दिया, ये रेप का मामला बोला नहीं। सो पहले 498 केस रजिस्टर करा, 498 को बेल देना है, अरेस्ट हो जाएगा तो ये अभी हमारे पास आया, मैं ये केस को थोड़ा आर्गुमेंट करने के लिए मैं आदेश दे दिया। तो स्टेशन में जाता है ना FIR जरूर करना पड़ेगा। वेरी सून इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण खुद शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उनका चबूतरा मिशन, कार्डन एंड सर्च छोड़कर अब सेक्सुअल हरासमेंट मिशन शुरू करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे बंदों की तलाश शुरू करनी पड़ेगी जो अपने बीवियों के साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। शायद उनके लिए एक नया प्रोग्राम प्लान करना पड़ेगा डीसीपी सत्यनारायण के लिए, क्योंकि अक्सर ये केसेस उन्हीं के जोन में सामने आ रहे हैं, हर आए दिन एक नया केस। बहरहाल अल्लाह खैर करे। ये थे आज के हमारे अनकट के तमाम उन्वानात हमने आपके सामने रखे हैं। ब्रेक के लिए अभी वक्त है, लिहाजा डिस्कशन कर सकते हैं। द टेलीफोन लाइन्स आर ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। खैसर बाबा बिर्रा गड्ढा, आज पहला कॉल आपका लग गया खैसर साहब। हाँ, कल भी लग गया था माशाल्लाह, आज भी लग गया जी। आज जल्दी मैं आपको सिर्फ हमारे मुल्लाओं के ताल्लुक से कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। मुल्लाओं के ताल्लुक से सुनाइए, आज मुल्लाओं का सब्जेक्ट ही नहीं है। मुल्लाओं का दौर हर वक्त है हरा भरा। वाह क्या बात है। अपने को मुर्गे मुसल्लिम और मेवा भरा हुआ। दुनिया में भी मिले हूर और जन्नत में भी मिले हूर। यहाँ भी भला हुआ वहाँ भी भला हुआ।
इस्लाम को बनाया थाली का बैगन इस तरह, लुढ़के इधर कभी लुढ़के उधर लुढ़का। जी तलाक का चलन आम बात है आज, जी पेंसिल से और रबर से मिटा दिया। ये 3 तलाक का चलन आम बात है आज, लिखे पेंसिल से और रबर से मिटा दिया। देखा एक दिन शैतान ने जन्नत में झांक कर, मुल्ला था बैठा मक्खन की ढेर पर ऊँघता हुआ, मारे छींटे पानी के आसेब ज़दा पर, मारे खुशी के शैतान भी उछल पाओ। इनके जेल से रुतबा होगा बहुत बुलंद, कोई फूल लिए कोई इंतजार में होगा। मकरों में जिन्नात भी करते हैं मशवरे इनसे, एक सांस पे शैतान भी उछलता होगा। ये तो मियाँ बीवी में करा दे जुदाई, ये चाहे में मिलन होगा। पता पे लानत भेजो भाई मुसलमानों, दिन में तो जाकर वहां गिरा। अब मक्ता जी इन बाबाओं से मिलकर रहो, कैसर तरक्की मिले। व्हाट्सएप चैनल को भी कहो फायदा होगा। क्या खूब क्या खूब कहा कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपका आज का जो अशार है वो कल शायद बोलते तो सूट होते थे। मुल्ला साहब इलाज के बहाने थायराइड के तीसरी शादी की तैयारी में 18 साल की लड़की के साथ, ये कल उन पर सूट होता था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बासित साहब। इंडिया के बाहर गया, बहुत खुशी हुई जी। उन्हें इंडिया टीवी को भी देता था उन्हें। नहीं नहीं इंडिया टीवी में भी ऐसा देता, मैं पहले बोला नहीं दूसरी आज की अदालत में बोला है उन्हें, आज की अदालत। अच्छा हाँ, वो प्रोग्राम में आऊंगा, लेकिन ये फतेह का फतवा एक खास प्रोग्राम दूसरे चैनल में आता था। हाँ, वो गया लानत हो गए बेटे उसके ऊपर, वो चले गए इंडिया से। जी क्या बात, ये यहूदी लाबी यहाँ पर उसको इस्तेमाल करना चाह रही थी। जी जी, इसीलिए यहाँ के पॉलिटिकल लीडर भी यहूदी लाबी से बचे। अल्लाह बचाए। अल्लाह तो सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अल्लाह बचाए। ये लोग भी आ रहे हैं, इसके अंदर ही दिख रहा है, आ रहा है कि यहूदी लाबी के दरगे में आ रहे हैं लोग भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बचाए यहूदी लॉबी से। और दूसरी बात, और दूसरा आपका क्वेश्चन, ये बच्चे जो कम है, ये भी टीवी और ये आजकल के फोन से हो रहा है, फोनों से हो रहा है, इंटरनेट से। हाँ, इंटरनेट तरफ से हो रहा है ये जी। ये बच्चे कमजोर हो रहे हैं, इसके लिए अब जरूरी है जहेज की लिस्ट के मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना। चलिए बासित साहब हमारे एक जोक का सपोर्ट कर दिए है, जहेज के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट। ये तो एक जोक था। देखिए आप, 2 वाकयात भी जो सामने आए हैं काफी अफसोसनाक वाकयात है, और 2 भी इसी से रिलेटेड है। हेलो, कॉल डिस्कनेक्टेड। बहुत दिन से हमारे इकबाल अली खान साहब का कॉल नहीं आया है बाबा नगर से। खैर खैरियत, अगर कोई जानने वाले हो तो हमारा सलाम बोल दीजिए, खैर खैरियत पूछ लीजिए। हमारे रेगुलर कॉलर सडन बंद हो गए। इकबाल अली खान साहब बाबा नगर, शायद उनके कॉल को नजर लग गई होगी। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई। से बोल रहा हूँ जी, तालाब कट्टे से बात कर रहा हूँ। तालाब कट्टे से बात कर रहे हैं आप? जी जी, तालाब कट्टे में चैनल आ रहा हमारा?
जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाए साहब आप। शायद भाई जी ये शादी मुबारक स्कीम साल की जी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं इसका कुछ। शादी मुबारक स्कीम के पैसे आना शुरू हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। 1 साल के ऊपर हो गया तकरीबन होगा। एक साल 2 महीने वालों के शुरू हो गए हैं आने के, अब 1 साल वालों के शुरू होंगे। बहरहाल गवर्नमेंट का काम है, देखिए भाई गवर्नमेंट का काम है, देर आए दुरुस्त आए बोले ऐसा हिसाब हो गया है। चलिए यहाँ पर ब्रेक लेने का वक्त हो चला है, क्योंकि चलिए एक कॉल लेते हैं अभी, तो ब्रेक के लिए अभी वक्त है बता रहे हैं हमारे लोग। एक कॉल ले लेते हैं, एक कॉल के बाद फिर ब्रेक में चलते हैं हम। हेलो हेलो, कॉल शायद डिस्टर्ब हो रहे हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी जी, बोलिए शायदा। अच्छा, शायद आप देखते रहिए, आपका जवाब मिल जाएगा इमरान साहब की जानिब से। कल भी एक जवाब देना था, वो नहीं दे सके, शायद कॉल नहीं लगा। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होंगे और एज यूजुअल डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।